सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान भाइयों, मैं गुरबाज सिंह विर्क, डिस्ट्रिक्ट करनाल, हरियाणा से अपने यूट्यूब चैनल किसान वीर पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। किसान भाइयों, आज 8 फरवरी सन 2025 है और किसान भाइयों, जिस गेहूं में हम स्प्रे दे रहे हैं वो बीज उत्पादन में लगी हुई है, उसके ऊपर विस्तृत चर्चा कर रहा हूं। हालांकि बहुत सारे वीडियो हमने अपलोड किए हुए हैं। DBW 327 की तुलना कर रहे हैं DBHD 3386 के साथ। हाल ही में रिलीज हुई है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली के द्वारा HD 3386 और भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल की तरफ से DBW 327 के ऊपर विस्तृत चर्चा कर रहा हूं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ये वीडियो काफी लाभान्वित रहेगा आपके लिए। किसान भाइयों, सन 2022 में एक वैरायटी को रिलीज किया जाता है जिसका नाम है DBW 327, जो भारत के उत्तरी पश्चिमी मैदानी एरिया के लिए रिलीज होती है, लेकिन बाद में भारत के उत्तरी पूर्वी मैदानी एरिया के लिए रिलीज की जाती है। सन 2023 में एक वैरायटी 23-24 में एक वैरायटी रिलीज होती है IRI नई दिल्ली की तरफ से HD 3386, और जो भारत के उत्तरी पश्चिमी मैदानी एरिया के लिए रिलीज की गई है। अब दोनों का तुलनात्मक अध्ययन कर रहा हूं। किसान भाइयों, अगर दोनों वैरायटियों में पीला रतुआ और भूरे रतुआ और करनाल बंड जैसी फफूंद की बीमारियां नहीं आती हैं, दोनों वैरायटियों का जो कद है वो 98 से 100 सेंटीमीटर के आसपास है, और 327 का जो उत्पादन हमने 2 सालों में पिछले लिया है, वो अधिकतम उत्पादन 28 क्विंटल का हमने लिया है और फार्मर फील्ड पर 30 क्विंटल का उत्पादन आया है। लेकिन HD 3386 जो भारत के उत्तरी पश्चिमी एरियाओं के लिए रिलीज की गई है, कहने का भाव हरियाणा, पंजाब, जम्मू के 2 जिले जम्मू और कठुआ, हिमाचल के 2 जिले ऊना और पाउंटा साहिब, उत्तराखंड का तराई का एरिया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश झांसी को डिवीजन को छोड़कर, कोटा उदयपुर की डिवीजन को छोड़कर पूरे राजस्थान में HD 3386 की सिफारिश की जाती है। 327 का जो 1000 दाने हैं उसका जो भार है किसान भाइयों वो लगभग 48 ग्राम है, जिसका उत्पादन हम 24 क्विंटल से लेके 32 क्विंटल तक ले सकते हैं। मैं 32 यहाँ ना बोलूंगा 24 और 30 क्विंटल तक उत्पादन आया है। अगर ये उत्पादन मैं वो बता रहा हूं जो फार्मर फील्ड पर एक बड़े प्लॉट का उत्पादन है। 4 एकड़ है, 5 एकड़ है, 10 एकड़ है, इन एकड़ों का उत्पादन 24 क्विंटल से लेके 30 क्विंटल आया, जो अपने आप में बहुत बड़ा उत्पादन है। अब बात करते हैं 33386 की। 3386 जो वैरायटी है, संस्थान बोलता है कि उसका जो 1000 दाने हैं उसका जो भार है वो 50 ग्राम से लेके 52 ग्राम के बीच में आता है। यह अपने आप में बहुत चौंकाने वाला उत्पादन है और अधिक उत्पादन है। मैं मानता हूं अगर ये HD 3386 किसानों की आशाओं पर खरी उतरती है तो ये किसानों की तकदीर बदलने का काम करेगी। HD 3386 किसान भाइयों, काफी लंबे समय के बाद भारतीय कृषि अनुसंधान नई दिल्ली की एक जबरदस्त एंट्री और धमाकेदार एंट्री दी है। इससे पहले उनका 2967 और 3086 जैसी कामयाब किस्में दी हैं जिन्होंने किसानों की काया पलट करके रख दी है और भारत को, देश को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाने में उन 2 किस्मों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये 2 किस्में हैं HD 3386, ये लंबे समय तक किसानों के दिलों पर राज करेंगी और अच्छा उत्पादन देगी। किसान भाइयों, मैं यहां आपको बता देना चाहता हूं कि DBW उसकी जो परिपक्व अवधि है वो 148-150 ग्राम है, 152 दिन भी ले जाती है। लेकिन यहाँ पर 3386 जो सी वैरायटी है वो मात्र 145 दिन में पक के तैयार हो जाती है। एवरेज उत्पादन बात करते हैं, संस्थान 327 का उत्पादन कागजों में बहुत ज्यादा दर्शाता है, लेकिन मैं उसके ऊपर चर्चा नहीं करूंगा। संस्थान और HD 3386 का जो उत्पादन है वो 24 क्विंटल से ले 25 क्विंटल से लेके और किसान भाई 32 क्विंटल तक का उत्पादन ले सकते हैं, यहाँ तक कि 33 क्विंटल को भी टच कर सकती है। पिछली बार का जो डाटा हमें प्राप्त हुआ है HD 3386 का, वो 31 क्विंटल की एवरेज 9 एकड़ की रही है, जहां पर बीज उत्पादन इकाई लगाई गई, जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का बीज उत्पादन जहां किया जाता है, वहां का मैं उत्पादन आपको कोट करके बता रहा हूं। वहां
31 क्विंटल का उत्पादन आया। यह अपने आप में बहुत बड़ा उत्पादन है। तो किसान भाइयों, 327 और 300 HD 3386 के बीच में उत्पादन को लेकर कांटे की टक्कर रहेगी। आने वाले सालों में दोनों वैरायटियां अपने चरम सीमाएं पर रहेंगी, किसानों की प्राथमिकता पर रहेंगी। दोनों वैरायटियों का बीज उत्पादन हम कर रहे हैं। मैं केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान के बिल्कुल बैक साइड में हूं, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। 6 एकड़ में DBW 327 का उत्पादन कर रहे हैं। एक हमारा अन्य प्लाट है जहां पर हम HD 3386 का उत्पादन कर रहे हैं। 4.5 एकड़ एक है और 3 एकड़ एक है, यानी 7.5 एकड़ में HD 3386 का उत्पादन करके किसानों में वितरण किया जाएगा। किसान भाइयों, इसी के साथ साथ मैं चर्चा कर रहा हूं इसकी रोटी की गुणवत्ता दोनों वैरायटियों के टॉप पे रहती हैं। दोनों वैरायटियां जो चपाती की गुणवत्ता को लेकर जो स्कोर दिया गया है वो बहुत अच्छा स्कोर है। लगभग 8 के आसपास दोनों का स्कोर रहता है। और इसमें प्रोटीन, जिंक और आयरन की मात्रा बहुत बड़े कंटेंट स्तर पर होती है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभप्रद है। और किसान भाई बड़े स्तर पर घर में इसका आटा रोटी बनाने के लिए प्रयोग में ला सकते हैं, उपभोग में ला सकते हैं। इसमें कोई भी बीमारी नहीं आती है। मेरा आप सभी से अनुरोध रहेगा कि इस वीडियो को किसानों तक जरूर पहुंचाने का कार्य करें। हमारी प्राथमिकता रहती है और पारदर्शिता के आधार पर मैं हमेशा जानकारी किसानों तक जुटाने का प्रयास करता हूं। और मैं अपने आप को यह समझता हूं कि मेरा यह परम कर्तव्य है और सामाजिक कर्तव्य भी है कि मैं जानकारी आपको निष्पक्षता के आधार पर दूं। इसी के साथ कुछ और वैरायटियों के ऊपर भी चर्चा करते रहेंगे। आज हमने बालियां निकलते समय जो स्प्रे है उसका वीडियो भी अपलोड किया है और स्प्रे कर भी रहे हैं। आने वाले समय में किस तरह से मौसम रहेगा और कौन कौन से स्प्रे हमको गेहूं में देने पड़ेंगे, सिंचाई कैसी करनी है, विस्तृत चर्चा आपके साथ करेंगे। बने रहिए यूट्यूब के साथ। इसी के साथ वार्ता को विराम देता हूं। जय जवान जय किसान।